नमस्ते मित्रों, मैं हूं अरुण कुमार दुबे यायावर और हम वीडियो के दूसरे भाग में अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा, इससे पहले हमने इसी विषय पर जो पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने चर्चा की थी कि कैसे यायावरी करते हुए हम एक वैद्य और एक योगी के घर पे पहुंचे और उनसे बड़ी देर तक चर्चा करते हुए जो सूत्र प्राप्त किए जिससे एक व्यक्ति नियमित रूप से स्वस्थ रह सकता है और हजारों व्यक्ति इसी सूत्र को अपनाकर स्वस्थ रहे हैं, उसमें 3 विषयों पर हमने चर्चा की थी। पहला विषय आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। हमने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अगले भाग में हम आपको व्यायाम, स्नान और ध्यान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या में व्यायाम, स्नान और ध्यान का क्या महत्व है। सबसे पहले हम व्यायाम के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना, वैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, आसन, प्राणायाम की भी आवश्यकता होती है। बिना व्यायाम के तो एक स्वस्थ शरीर भी अस्वस्थ और कांतिहीन हो जाता है, जबकि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें तो हम प्रायः ये देखने को पाते हैं कि दुर्बल होता है कोई व्यक्ति, रोगी है, और कुरूप व्यक्ति भी स्वस्थ, बलवान और सुंदर लगता है। न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारी मुखाकृति सही होती है, हमारा शरीर का सौष्ठव बनता है, शरीर के अंग प्रत्यंग अपने सही तरीके से काम करते हैं, मन में प्रसन्नता रहती है, उल्लास रहता है, हमारा एक आभा मंडल विकसित होता है, बल्कि अनेक प्रकार के रोगों से भी हमारा बचाव हो जाता है। आज के इस व्यस्तता के दौर में जो मधुमेह, मोटापा, वायु संबंधी रोग, बवासीर, हाई ब्लड प्रेशर, मेल्टन टेंशन, डिप्रेशन वगैरह जो देखने को मिलते हैं, वास्तव में ये शारीरिक श्रम और व्यायाम के अभाव के कारण है। यदि नित्य प्रति व्यायाम किया जाए तो ये रोग कभी नहीं फटक सकते पास में। अब देखिए, कई प्रकार के व्यायाम हैं। अपने अपने शरीर और अपने समय की उपलब्धता के आधार पर हम इन व्यायामों को कर सकते हैं। इनमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम है ना, और कुछ जो है हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार के व्यायाम है। पर पैदल चलना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। यदि आपके पास समय हो तो प्रातःकाल सुबह उठ करके आप किसी शांत पार्क वाली जगह पर जाएं और वहां पर आप थोड़ी तेज गति से चलने का प्रयास करें, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। आप चाहें तो हल्के से दौड़ भी सकते हैं यदि आपका शरीर इसके लिए आपको आज्ञा प्रदान करता हो तो। ठीक है, स्वस्थ वायु मिलेगी, प्रकृति का सानिध्य मिलेगा है, और ये कार्य यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, यानी सूर्योदय से थोड़ा सा पहले करते हैं या जस्ट सूर्योदय के समय करते हैं, तो इसका लाभ दोगुना हो जाता है। दौड़ना, इसके अतिरिक्त आप तैरने का भी काम कर सकते हैं। यदि आपको इसके विषय में अगर रुचि हो तो आप ये भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है, इससे शरीर के अंग प्रत्यंग का व्यायाम हो जाता है। आजकल एक नई टेंडेंसी चल गई है कि जगह जगह कॉलोनीज में ये जिम खुल गए हैं और फिर हम व्यायाम के नाम पर हम वहाँ पर जिम में जाते हैं। देखिए, जिम में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिम में जाने के बाद वहाँ तरह तरह की मशीनें होती हैं और वो मशीनें हमारे शरीर की विशेष अंगों और विशेष मांसपेशियों पर केंद्रित होती है, जबकि हमके पूरे शरीर को हमको स्वस्थ रखना होता है। ठीक है ना। तो देखिए, व्यायाम से शारीरिक परिश्रम तो होता है, लेकिन मन में एकाग्रता और शांति नहीं आती। और जिम और ये अखाड़ों के भारी व्यायाम से केवल मांसपेशियों का व्यायाम होता है। जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, जो स्नायु होते हैं, जो हमारे नाड़ी तंत्र होता है, उनका व्यायाम नहीं होता। बल्कि होता तो उल्टा यूं है कि भारी व्यायाम से मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि धीरे धीरे उनमें रक्त का संचार भी कम होने लग जाता है, दर्द रहने लग जाता है। तो भारतीय शास्त्रियों और मनीषियों ने, वैद्यों ने आसन और प्राणायाम को, योगासन, योग क्रियाओं को, योग को पूर्ण आरोग्य का एक साधन बताया है। इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती, साथ ही मन भी एकाग्र रहता है और शांति भी हमें मिलती है। तो अपनी अपनी समय, सुविधा
और समय की उपलब्धता के आधार पर आप अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार कोई न कोई योगासन, प्राणायाम इत्यादि का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं। पैदल चलना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, गतिविधि है। आज इस मशीनी दौर में हम सब के पास यातायात के साधन हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर भी अगर हमें जाना होता है तो हम फट से कार और बाइक उठा लेते हैं। कोशिश करें कि जितना संभव हो आसपास अगर आपको कहीं जाना हो तो आप पैदल ही वहाँ से चल करके आएँ। आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि सबके पास में जो है वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वॉच, आपके पास स्मार्ट वॉच आ गई है। उसमें एक काउंटिंग भी हो जाती है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है और आप कितने स्टेप्स चले हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप अपने कलाई में बांध कर चल सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि दिन भर में कम से कम 10,000 कदम तो आप चल ही चल लें। ठीक है ना? आपके घुटने सही रहेंगे, आपके शरीर सही रहेगा, बीपी सही रहेगा और डायबिटीज सही रहेगी और आप खुश रहेंगे। शारीरिक क्षमता और शक्ति का विकास होगा। अगले हम चरण पर प्रवेश करते हैं और स्नान के बारे में बात करते हैं। जब आपने आसन कर लिया, व्यायाम कर लिया, फिर शरीर का जब तापमान थोड़ा सा सामान्य हो जाए तब हमें स्नान करना चाहिए। देखिए हमारे देश में स्नान का बड़ा भारी महत्व है। जैसे कोई व्रत त्योहार आता है, चलो भाई स्नान करने चलते हैं। पाश्चात्य देश वाले ये सोचते होंगे कि यार इनके हर त्योहार में ये स्नान करने क्यों चले आते हैं? क्या ये रोज रोज नहाते नहीं है क्या? ये बाथरूम तो है ही घर में, लेकिन हर त्योहार पर आज इसका स्नान है, आज कार्तिक का स्नान है, आज इस चीज़ का स्नान है। तो स्नान की महत्ता को हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने पहचाना है ना। नित्य नैमित्तिक जो हमारा स्नान है उसके अतिरिक्त विशेष पर्वों के जो स्नान है पवित्र नदियों में, तीर्थों में, उसकी भी अलग एक महत्ता है। हम सामान्य रूप से उस स्नान के बारे में बात कर रहे हैं जो हम नित्य रूप से करते हैं। देखिए स्नान हमें प्रातः सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। और ये यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्योदय से पूर्व अपने सब क्रियाएं निवृत्त होकर के स्नान करते हैं तो हमें कभी सर्दी, जुकाम और नजले की समस्या नहीं होगी। और स्नान हमेशा, यदि आप रोगी नहीं हैं तो हमेशा स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए, है ना। आजकल एक ज़रा सी बात हो गई है कि सामान्य सी बात हो गई, सबके घरों में गीज़र लगे हुए हैं और ज़रा सा मौसम का हल्का सा ऊंचा नीचा हुआ नहीं कि हमने गीज़र ऑन कर लिया। ये गीज़र ऑन करने से और गर्म पानी से नहाने से हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। यदि आप नियमित रूप से जो ताज़ा पानी, आपका नल का पानी आ रहा है, लगभग उससे आप स्नान करने का प्रयास करें तो कभी भी आप रोगी नहीं होंगे। हमारे यहाँ तो कार्तिक के बाद जो स्नान होता है उसमें घड़े में पानी रख करके रात भर बाहर रखते हैं और उसके बाद उससे स्नान करते हैं, है ना। और कभी शरीर रोगी नहीं हुआ। ये गीजर की जो पाश्चात्य, जब तक व्यक्ति रोगी नहीं हो और उसे विशेष रूप से इस प्रकार से कोई परहेज न बताया गया हो तब तक हमें ताजे और ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। अनावश्यक शरीर की गर्मी शांत होती है, शरीर शुद्ध होता है, हल्का बनता है। त्वचा के जो रोम होते हैं उनमें पसीने इत्यादि से जो जमा हो जाते हैं वो साफ होते हैं, त्वचा के रोम खुलते हैं और त्वचा सांस लेती है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन की शुद्धि होती है, विद्या एवं तप के अनुष्ठान से आत्मा और ज्ञान से बुद्धि निर्मल बनती है। तो रोगी को छोड़कर सभी को ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ठीक है, जब हम गर्म पानी से स्नान कर दें तो हमारे पाचन तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे मंदाग्नि विकसित हो जाती है। हमारे नेत्र ज्योति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे बाल भी असमय सफेद होने लग जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। शरीर में जो अनावश्यक गर्मी है वो बढ़ती है और फिर हमारे धातु क्षीणता उत्पन्न होती है। जब हमने स्नान कर लिया उसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से खूब रगड़ रगड़ करके शरीर को पोंछना चाहिए। इससे शरीर की कांति बढ़ती है, रक्त का संचार बढ़ता है। और हाँ, यदि आपको कब्ज की समस्या है तो ये समय आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। स्नान करने के बाद अपने पेट को सूखे तौलिए से रगड़ करके पोंछिए। यदि ये स्नान करने का अवसर आपके आसपास में कहीं नदी या तालाब वगैरह है, अगर वहां तैर के स्नान करते हैं तो इसका फल 100 गुना है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। आपने शौच आदि कर्म कर लिए, स्नान कर लिया,
आसन आदि नित्य कर्म से निवृत्त रहिए। अब शरीर तो स्वस्थ हो गया, मन को एकाग्र रखना, मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही वो नियंता है जो शरीर की पांचों इंद्रियों को अपने अनुसार प्रेरित करता है। वैसे तो इस शरीर का जो नियंता है वो आत्मा है, पर हमारी इस प्रकार की अभी हमारी शिक्षक व्यवस्था है कि हम इस मन के आत्मा के स्तर तक तो पहुंचे ही नहीं। शरीर रूपी रथ का संचालन तो हमारा मन ही कर रहा है, हम सब मन के दास हैं ना। और मन पांचों इंद्रियों को दौड़ाता है। मन कहता है अच्छा अच्छा खाओ तो जीभ उसके हिसाब से चटकोरे लेती है, मन कहता है अच्छा अच्छा देखो तो आंख उसके अनुसार से भागती है ना। तो अभी जो व्यवहारिक रूप से जो सही बात यह है कि हमारे शरीर को मन नियंत्रित कर रहा है, तो इस मन को भी हमको नियंत्रित करना है, वरना अनियंत्रित मन हमारे लिए एक शत्रु का कार्य करेगा। और इस मन का जो हमारा नियंत्रण है वो होता है ध्यान से, है ना। ध्यान, जो भी आपके इष्ट देव हैं, है ना, कम से कम 15 मिनट दिन के व्यस्त से व्यस्ततम समय में भी 15 मिनट निकाल करके अपने उपास्य देव का ध्यान कीजिए। किसी शांत ऐसे सुखदायक स्थान पर आप बैठ करके और आंखें बंद करके भगवान को जो भी थोड़ा बहुत आप उपचार से थोड़ा बहुत पूजा करते हैं वैसा कीजिए, और बैठकर ध्यान से अपने इष्ट के सुंदर स्वरूप का ध्यान कीजिए और उनके चरणों पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ रहा है। आप चाहें तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का भी दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक हम जप कर सकते हैं, इससे हमें परम शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज हमने एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या सुबह से लेकर के और रात तक के बारे में हमने चर्चा की। तो अपने जीवन को प्राचीन ऋषियों मुनियों, वैद्यों, चिकित्सकों, हमारे बड़े बुजुर्गों के बताए हुए और उनके आजमाए हुए नुस्खों से स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन की दिनचर्या को नियमित कीजिए, अपने आहार को नियमित कीजिए। आहार के पश्चात अपनी निद्रा बहुत जरूरी है। यदि हमारी निद्रा पूरी तरीके से पूरी नहीं होती, कम या ज्यादा रहती है, तो हमारा पूरा शरीर आलस्य से भर जाता है। साथ में अत्यधिक विषय भोग से हमारा शरीर दुर्बल होता है, हमारी जो मन है वो दूषित होते हैं, हमारी प्रवृत्तियां संक्रमित होती हैं और समाज में अनाचार फैलता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, यदि हमारा विवाह नहीं हुआ है, यदि हम छात्र हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, और यदि हम विवाहित हैं तो केवल अपने जीवन साथी तक निष्ठापूर्वक रहें और केवल ऋतुकाल में ही संतान उत्पत्ति के लिए हम समागम करें। तो ये भी एक ब्रह्मचर्य है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब मौका मिले अपने पसंद के कोई खेल खेलें, योगासन करें, प्राणायाम करें, हल्का फुल्का व्यायाम करें, पैदल चलना, दौड़ना, तैरना, खेलना, ये सब हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग को सही रखते हैं। और जब भी आपको समय मिले आप स्नान कर लें। प्रतिदिन एक गृहस्थ को 2 बार स्नान तो करना ही चाहिए, एक बार सुबह के समय में और एक बार शाम के समय में, है ना। और जो हमारे यौगिक लोग हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो तो कम से कम 3 बार स्नान करते हैं, है ना। और स्नान तो आप जब भी कर ले। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि भोजन करने के उपरांत रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए, इससे मंदाग्नि उत्पन्न होती है। तो इस बात से हमें बचना चाहिए। और अपने मन को शांत रखने के लिए, शरीर को प्रसन्न रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए और प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ाने के लिए इन सब के पश्चात हमें ध्यान भी करना चाहिए। आशा है हमें कि आप पूर्ण रूप से हमारे द्वारा आज की यायावरी में प्राप्त, वैद्य जी से प्राप्त अनुभवों को अपने जीवन में अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे और अपने घर, परिवार और समाज को भी एक स्वस्थ का संदेश देंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम बहुत प्रयास के साथ आपको अपना समझ करके और अपने जो कुछ भी कहीं से यायावरी से प्राप्त होता है, मन करता है कि जा करके मैं अपने लोगों के बीच में इसको शेयर करूं। तो आज हमने
इसी उद्देश्य से, इसी पवित्र भावना से ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार इसी प्रकार से करते रहिएगा। हमारे ऊपर अपना स्नेह बनाए रखिएगा। अरुण कुमार दुबे यायावर अब आपसे विदा चाहता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।